हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभय पाटीदार है। अभी रिसेंट 2022 गेट सीएससी एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 78 लगी है। मैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा दैट हाउ कैन यू स्कोर अ रैंक अंडर 500। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए अवेयर होना रहेगा कि मुझे गेट में करना है। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे आप रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो। सबसे पहले यू शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन गेट के लिए। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा कि प्रॉपर रिसोर्सेज कलेक्ट करो। जैसे कि आपको सब्जेक्ट्स आपको पता चल गए अब कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ये सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स है। अब उनके रिसोर्सेज पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने गेट एट जिल से किया था तो यहाँ पर प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स थे, साथ में मैम के ऑफलाइन लेक्चर्स थे, डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर्स अवेलेबल थे, मॉड्यूल्स थी बेसिक एडवांस। आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप जो जो करते जाओगे बस अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और करते जाओ। फिर मार्क्स पता चल गया, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया चीज़ों को, देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। क्योंकि ऐसा कभी भी कितना लेट नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे। आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन, आप करते जाओगे अल्टीमेटली यू विल बी इवेंचुअली जहाँ पर आप हो अभी वहाँ से किसी अच्छी बेटर पोजीशन पे ही रहोगे। और मैं बोलूँगा एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बच्चे नॉर्मली इंजीनियरिंग और एप्टीट्यूड को मतलब छोड़ देते हैं, मतलब हो जाएगा। एप्टीट्यूड तो क्या ही है, बचपन का पार्ट है, 10th 12 में पढ़ रखा है, हो ही जाएगा आराम से। बट मैं सजेस्ट करूँगा, हाँ गिरती हालत में भी आप इतना नीचे नहीं जाओगे, आप एप्टी में स्कोर अच्छा कर लोगे। बट इफ़ यू प्रिपेयर, आप थोड़ा सा रोज़ भी थोड़ा उसको टाइम दो, रोज़ का नहीं बोलूँगा, थोड़ा अगर टाइम दो और थोड़ी प्रैक्टिस रखो तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो इवेंचुअली आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा आगे पुश कर देंगे। तो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे 90% 95% मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को बस इतने मार्क्स लाना है 55 60 या फिर उसके ऊपर, जितने में हम लोगों की अच्छा डिसेंट IITs मिल जाए या फिर अंडर 500 हम लोग आराम से आ जाए। तो मेजर फोकस अपना यहाँ रखो कि चीज़ें करो, प्रोकास्टिनेशन में मत जाइए, अच्छे रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी बच्चे ने DBMS रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रखा होगा, शायद उसने वेब डेवलपमेंट कर रखा होगा, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस डिजाइनिंग की होगी, तो जो उसको DBMS की अंडरस्टैंडिंग होगी वो शायद किसी और की ना ही होगी। अब वो जब उस थियरी को पढ़ेगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा तो बहुत अच्छे से कर पाएगा। वैसे ही किसी ने अगर C और DSC की प्रोग्रामिंग कर रखी है तो उनके लिए वो सब्जेक्ट बहुत ईजी रहने वाले हैं। वहीं पर जब आप OS में आओगे तो OS में भी आपको C और इनके जब सेमाफोर वगैरह के प्रोग्राम्स करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईज मिलेगी क्वेश्चंस को करने में। तो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करना ना भूलें। तो अब अगर हम लोग बात करें कि 500 के अंदर स्कोर करने के लिए मार्क्स कितने लगेंगे हम लोग को, तो हम लोग देखा जाए तो 55 से अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट डिसेंट रैंक 500 के अंदर आराम से आ जाते हो। उसके लिए फिर आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, प्रायोरिटाइज करना होता है, जैसे मैंने बताया। तो हम लोग जनरल, अब जब हमारा एप्टीट्यूड है और हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इन सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें हम लोग आराम से 10 से 15 के मार्क्स में बिल्कुल आराम से स्कोर कर पाते हैं। अगर आपको डिसेंट अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, आपने मॉड्यूल्स थोड़ी बहुत सॉल्व कर रखी है, आपको अगर प्रीलिमिनरी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे उसके अंदर। उसके बाद बात करें तो जैसे लैंग्वेज DSA है, TOC है, ये सब्जेक्ट्स एक बार समझ में इनकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप इनके क्वेश्चंस कर पाते हो। बस आपको उस टाइम पे क्वेश्चंस को देखना होता है और आप कर पाते हो। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब टाइमिंग का क्या होना चाहिए, मेरे को ये सब्जेक्ट है मैं इसको टाइम कितना दूँ, या फिर मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, मैं उसको टाइम दूँ भी या ना दूँ क्योंकि मेरे को वो समझ में नहीं आता है। पर ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको करने बहुत सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट से एक बार तो देखना है ना। अल्टीमेटली आप IITs में जाओगे तो चीज़ें तो फर्क पड़ेंगे, तो करनी सारी चीज़ें बस प्रायोरिटाइज में आप टाइम देखो। जैसे मेरे को C का देखा जाए तो C मैंने पहले से पढ़ रखा था तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने बस लेक्चर्स देखे, मैंने मॉड्यूल सॉल्व की और ज़्यादा टाइम नहीं दिया, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, मेरे को पहले से पता था। बट वहीं जब सब्जेक्ट की बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसमें आपको थियरिटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, तो उसमें हर वीक में शायद आपको एक बार रिवीजन लगे। शायद मुझे वो चीज़ 2 घंटे में समझ में आ रही है, वही चीज़ आपको शायद 3-4 घंटे या फिर किसी को आधे घंटे में भी समझ में आ जाए। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी ग्रेस्पिंग पावर के हिसाब से आप टाइमिंग दीजिए। टाइम को लिमिट मत कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो चुकी है, आप उसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपसे कॉन्सेप्ट वाइज कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका क्लियर आंसर दे पाओ। फिर आपको बस अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस की, और आप इवेंचुअली देखोगे कि आप कहीं बेटर, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ चुके हो। और बस इन्हीं सब्जेक्ट्स को करते जाओ,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, बट उनको अल्टीमेटली देखो, क्योंकि आप गेट में मार्क्स फिक्सेशन नहीं है। शायद किसी सब्जेक्ट का मार्क्स ज़्यादा आ जाए इस साल, या फिर किसी का अगले साल ज़्यादा आ जाए। तो बस इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आगे जाके मतलब बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। और मैं अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी स्पेशली, और अपने नाना जी को थैंक यू देना चाहूँगा इसके लिए। थैंक यू सो मच।